देखिए, आपने कितनी बार सुने होंगे कि पुलिस आई और पत्ते खेलते हुए लोगों को उठाकर ले गई। लेकिन यहीं पे अगर बात किया जाए तो क्रिकेट में जितने भी गेम्स होते हैं जो कि फंटास्टिक गेम के नाम से जाने जाते हैं उनका एक कहना है कि ये जो गेम है वो गेम गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। और इसी के कारण इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ये गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल के ऊपर विवाद चलता रहा है, जिसमें कई बार न जाने कोर्ट में भी इसके केसेस गए हैं और कई बार कोर्ट ने ये साबित भी किया है कि एक गेम ऑफ चांस ये है और गेम ऑफ स्किल ये है। उसको अलग अलग उन्होंने डिफाइंड किया है और जो गेम ऑफ चांस है उसको काफ़ी हद तक बैन कर दिया गया है और गेम ऑफ जो स्किल है उसको इंडिया में चालू रखा गया। तो यहाँ पे बात यह आता है कि गेम ऑफ चांस के कौन सा है और गेम ऑफ स्किल कौन सा है। तो इसमें बहुत ही इजली तरीक़ा से डिफाइन किया जा चुका है कि अगर जिस भी चीज़ पे अगर आपका चांस रहे कि आप इसमें ये चीज़ आ सकते हो, इसका संभावना है, तो गेम ऑफ चांस हो गया। उसको इंडिया वो लीगल नहीं मानती है। लेकिन जिसमें अगर आपको स्किल रहे, जिसमें आपको पहले से अगर फाइंड आउट करना रहे कि ये इसमें ये पत्ते हैं, ये ये कलर का पत्ते होते हैं, इसमें इतने पत्ते होते हैं, इतने खिलाड़ी होते हैं, इतने बॉलर होते हैं, इतने बैट्समैन होते हैं, इतने विकेटमैन होते हैं या इतने हॉकी होते हैं, जिस भी गेम हो, क्रिकेट हो, जो भी अगर हो, उसमें अगर आपको फाइंड आउट करके अगर लगाना रहे तो वो गेम ऑफ स्किल में आ जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारा विवाद आया है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल करके लेके काफ़ी सारे लोगों को पैसे डूबते भी हैं और काफ़ी सारे लोग इससे परेशान रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का जो झंझट है वो लोगों को जेब के ऊपर काफ़ी खतरा पड़ता है। और यहीं पे आपने देखे होंगे कि जितने भी फंटास्टिक गेम होते हैं, जो ऐप वाला जो गेम है अभी का, खास करके 2007 के बाद इंडिया में एक नया उभरता हुआ गेम आया है जो कि फंटास्टिक गेम के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन गेम के नाम से जाना जाता है। हालांकि इससे पहले भी गेम थे, काफ़ी सारे कैसीनो थे, काफ़ी सारे गेम वगैरह थे, लेकिन इंडिया में जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ है, जब से लोगों के हाथ में फ़ोन आया है, तब से ये ऑनलाइन फैंटास्टिक गेम का एक काफ़ी सारा इंक्रेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। इसका कारण ये होता है कि इससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने जो लॉ लाया था वो लोग भी एक तरीक़ा से करके गेम खिलवाते थे, जिसमें वो काफ़ी सारे गेम होते थे, अलग अलग तरह के गेम होते थे, काफ़ी सारे कैसीनो होते थे, एक तरीक़ा के वही लीगल और इलीगल और लीगल मानिए जो भी मानिए, लेकिन एक तरीक़ा से सट्टा और जुआ ही माना जाता है उसको। तो वो एक तरीक़ा से इंडिया में वो काफ़ी सारे हद तक बैन है और काफ़ी सारा को लीगल माना जाता है। इसका लीगल और इलीगल होने के कारण ये माना जाता है कि अगर जो भी गेम वगैरह अगर इतने सारे फैंटास्टिक गेम खेल रहे हैं और सरकार इस पे चुप्पी साधी हुई है, इसका कारण पीछे का कारण ये होता है कि इसमें न जाने अभी के डेट में कितने सारे ऐप्स है जिसमें फैंटास्टिक गेम बोल बोल करके उसको मेगा गेम स्टार ऐसा कर करके काफ़ी सारा लॉन्च किया हुआ है। और उसका कारण ये होता है कि जितने भी गेम में जो पैसे आते हैं उसका सबसे पहला प्रथम ये होता है कि उसमें 28% गवर्नमेंट जीएसटी के रूप में ले लेती है और उसके बाद जो गेम खिलाता है वो कम से कम उसमें से 20 to 30% का अमाउंट वो उसमें से पहले ही अपना साइड कर लेता है। और उसके बाद जो गेम जो जीतता है उसके ऊपर से टीडीएस कटता है, जो कि टीडीएस लगभग 28% के करीब ही करता है। और ये दोनों मिला करके सबसे बड़ा जो अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, जो कि गवर्नमेंट इससे काफ़ी सारा मोटा पैसा छापता है और ये एक तरीक़ा से काफ़ी सारा जीडीपी में भी योगदान निभाता है। तो यहाँ पे बात क्या ये जा रहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जब पैसा छाप रहे हैं ये फैंटास्टिक गेम से और लीगल और इलीगल गेम से, काफ़ी सारे कैसीनो वगैरह भी इसमें आते हैं, तो यहाँ पे पैसा जा किसका रहा है?
तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि पैसा इसमें जा रहा है, जनता का पैसा जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है। यहाँ पे हर हाल में सिर्फ और सिर्फ आपके जेब पर खतरा है, आपका जेब ढीला हो रहा है और किसी का नहीं। नहीं, ये पूरी की पूरी जनता बेवकूफ़ बन रही है, और सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके, और ये जो चलाने वाले हैं फैंटास्टिक गेम का ओनर कहिए, जो कंपनियां चला रही है, और काफ़ी सारे इससे सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, वो लोग को भी मोटा पैसा मिलता है इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए। काफ़ी सारे हीरो हीरोइन आते हैं, काफ़ी सारे प्लेयर आते हैं, उन सब ने मोटा पैसा छाप करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतना ही मुझे कहना है कि जितने भी गेम हो, चाहे गेम ऑफ फैंटास्टी हो या गेम ऑफ स्किनो हो या कोई भी सट्टा हो, लॉटरी हो, जो भी चीज़ हो, आप प्लीज़ सतर्क रहें। खास करके उस चीज़ों से ज़्यादा करके सतर्क रहें जो आजकल के डेट में ऐप और ऑनलाइन के थ्रू हुआ है, क्योंकि इसमें जो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो किसी थर्ड पार्टी के पास हाथ में रहता है, और वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं, जो ऐप चलाने वाले कंपनी होता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि जो अमाउंट आ गया है वो फिर से रिटर्न होकर के जनता के पास चला जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर उसको फ़ायदा क्या होगा? इसी के कारण वो जितना से जितना चाहता है उसको ही सिर्फ प्रॉफिट हो, और वो लोगों को सिर्फ मोटिवेट और दिखाने के लिए वो सिर्फ गिने चुने लोगों को, एक दो लोगों के कुछ ही रुपये दिए जाते हैं, जिसमें लोगों को इंकरेज बढ़ता रहे। और काफ़ी सारे ऐसा भी आपने देखे होंगे कि 1000 रुपये लगाने के बाद आपको एक आध में 100 या 200 या फिर जो लगाए आपने अमाउंट लगाते हैं वो अमाउंट रिटर्न हो जाता है, मतलब जितना आप जीत भी जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका लॉस होगा, नहीं, 100% आपका ही लॉस होगा। इसमें आपका कभी भी प्रॉफिट होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो प्रोग्रामिंग जिस तरीके से किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी और गवर्नमेंट को प्रॉफिट दिलाने के लिए किया गया है, ना कि जो खेल रहे हैं, जो उसका यूज कर रहे हैं उसको प्रॉफिट के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट के लिए किया गया है। इसके लिए आप सतर्क रहे, सचेत रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं।